हेलो साथियों, हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैलेंट विद शिवम में। तो हमने आपसे वादा किया था कि आपको एक एक करके वीडियो प्रोवाइड करानी है स्पेशल टॉपिक की, और ये आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से आएगा। और हम बात करेंगे बिना किसी देरी के, स्टार्ट करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे 1953 से सत्तावन में प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हीं की याद में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। हम बात करेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 को हुई थी, और पहली बार ये दिया गया था 1958 में दिया गया था। कैसे दिया गया था? विनोबा भावे जी को दिया गया था। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और इसका उपनाम क्या है? एशिया का नोबल भी कहते हैं इसे। अब हम बात करेंगे पुरस्कार में राशि कितनी मिलती है। $50,000 मिलती है। और कब दिए जाते हैं? हर साल 31 अगस्त को मनीला में दिए जाते हैं, फिलीपींस मनीला में। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। और सामुदायिक नेतृत्व 1958 में हुआ था। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में 2001 से 2008 तक 5 क्षेत्रों में मिलता था ये। 2001 से पहले 2001 से 2008 तक 2001 से पहले 5 क्षेत्रों में मिलता था, जैसे शासकीय सेवा, गवर्नमेंट सर्विस, सार्वजनिक सेवा, जनसेवा, पब्लिक सर्विस, सामुदायिक नेतृत्व, कम्युनिटी लीडरशिप, पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मक, संप्रेषण कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, उभरता या उद्गामी नेतृत्व 2001। वर्तमान में यह अवर्गीकृत या उभरता या उद्यमी नेतृत्व श्रेणी में दिया जाता है। बात करेंगे 67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 की। 25 में फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली भारत को मिला। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संस्था है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा में लैंगिक अन्याय को दूर करने के लिए होता है ये पुरस्कार। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, साइना अली मालदीव की हैं। इन्हें प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई और मालदीव को समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए दिया गया था। इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट भी, फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा फिलीपींस की, इन्हें मिला। और गरीबों एवं उत्पीड़ितों की गरिमा को बहाल करने के लिए बुकर प्राइज, मान बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है। बुकर जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1969 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई, और ये इसकी शुरुआत 1969 में हुई। और प्रत्येक वर्ष 1969 में हर साल प्रत्येक वर्ष दिया जाता है ये लेटेस्ट 2025 में। अब हम बात करेंगे 2013 तक यह है राष्ट्रमंडल देशों में आयरलैंड और जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता था, लेकिन 2014 से विश्व के किसी भी अंग्रेजी प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। पहला बुकर पुरस्कार PH न्यूवे 1969 में, अमाउंट £50,000। पहले भारतीय BS नायपॉल 1971 में मिला। और 2025 में डेविस
सजेले को मिला फ्लैश के लिए। 2024 में विजेता सामंथा हार्वे ब्रिटिश ऑर्बिटल उपन्यास के लिए मिला। और बुकर पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन हैं, तो बात करेंगे वी.एस. नायपाल 1971, ये वी.एस. नायपाल हैं। सलमान रुश्दी, देखो वी.एस. नायपाल को किस लिए मिला था, इन्होंने एक बुक लिखी थी इन अ फ्री स्टेट। इन अ फ्री स्टेट वी.एस. नायपाल की पुस्तक है इन अ फ्री स्टेट, वी.एस. नायपाल। सलमान रुश्दी 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया। और हम बात करेंगे बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है। बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अरुंधति राय 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और किरण देसाई को 2006 में द बुक इनहेरेंस ऑफ लॉज के लिए मिला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद अडिगा को किसके लिए मिला बुकर पुरस्कार। अरविंद अडिगा को इन्होंने एक बुक लिखी द वाइट टाइगर बुक लिखी इन्होंने, इसके लिए इन्हें मिला बुकर पुरस्कार। वी.एस. नायपाल, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, किरण देसाई और अरविंद अडिगा को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन द्वारा 50,000 पाउंड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2005 से 2015 हर 2 साल में, 2005 से 2007, 2009, 2011, 2013 में ये पुरस्कार मिला। और शुरुआत इसकी 2005 से हुई और पहले ये पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिए जाते थे, लेकिन 2015 में प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। हम बात करेंगे प्रथम प्राप्तकर्ता इस्माइल कादरी, ऐसी पुस्तक को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता हो, ट्रांसलेशन। भारत की पहली पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री रेत समाधि के लिए, भारत में पहली पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री रेत समाधि के लिए। इंडियाज़ फर्स्ट अवार्ड विनर गीतांजलि श्री द टॉम ऑफ स्टैंड के लिए 2022 में मिला। द टॉम ऑफ स्टैंड के लिए 2022 में मिला। रेत समाधि का अनुवाद किसने किया, डेजी रॉकवेल ने किया। और डेजी रॉकवेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2024 के विजेता जेनी एरपेनबेक जर्मन कोरस पुस्तक विनर जेनी एरपेनबेक जर्मन कैरोस बुक के लिए। भारत की दूसरी पुरस्कार विजेता भानु मुश्ताक 2025 में मिला, लेटेस्ट है ये। पुस्तक का नाम हार्ट लैम्प के लिए, भानु मुश्ताक को हार्ट लैम्प इन्होंने पुस्तक लिखी, भानु मुश्ताक को मिला। और अनुवाद किसने किया, दीपा अवस्थी ने इसका अनुवाद किया कन्नड़ और अंग्रेजी में, कन्नड़ से अंग्रेजी में। हार्ट लैम्प के लिए मिला इन्हें। अनुवाद किसने किया, दीपा अवस्थी ने किया कन्नड़ से अंग्रेजी में। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, ये अंतर्राष्ट्रीय है, गांधी शांति पुरस्कार है, ये विश्व शांति के लिए दिया गया है। विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने में वाले व्यक्ति को दिया गया है। बात करेंगे शुरुआत 1995 में हुई 125वें जन्मदिन पर गांधी जी के, और पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए। 2020 के विजेता शेख मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के कौन हैं, प्रधानमंत्री। शेख हसीना के पिता बंगबंधु, बांग्लादेश के पिता, फादर ऑफ बांग्लादेश। 2021 के विजेता गीता प्रेस गोरखपुर। और 1923 में स्थापना 1923 में। प्रथम प्राप्तकर्ता जूलियस नायरेरे 1995 तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति। पहले भारतीय व्यक्ति A.T. आर्या रत्ने 1996 में सर्वोदय श्रम आंदोलन के प्रवर्तक रहे। और अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के प्रमुख विजेता कौन है, वो है रामकृष्ण मिशन 1998 में, नेल्सन मंडेला ग्रामीण बैंक 2000 में, और
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो 2014 में कलिंग पुरस्कार कलिंग अवार्ड की शुरुआत 1952 में हुई। इसका शुरुआत 1952 में हुई। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयास के लिए और प्रथम विजेता लुई डी ब्रोगली 1952 को फर्स्ट विनर लुइस डे ब्रोगली 1952 को फर्स्ट विनर, और प्रथम भारतीय विजेता जगदीश सिंह 1963 में, और फर्स्ट इंडियन विनर जगदीश सिंह 1963। अब हम बात करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। और ऑस्कर दुनिया का फिल्म जगत का है। ऑस्कर मिलेगा तो दुनिया का फिल्म जगत का, और दादा साहब फाल्के मिलेगा तो भारतीय सिनेमा जगत का, समझ गए, भारतीय सिनेमा जगत का। अब हम बात करेंगे इसकी शुरुआत 1969 में हुई, और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था, तो देविका रानी को रोरिक 1969 प्रथम महिला भी मिला। अब प्रथम पुरुष में किसे मिला, वीरेंद्र नाथ सरकार 1970 में मिला। प्रथम प्राप्तकर्ता देविका रानी, रोरिक 1969 प्रथम महिला भी थी, और प्रथम पुरस्कार वीरेंद्र सरकार 1970 को मिला। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 किसे मिला, अमिताभ बच्चन को मिला। पचासवां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 अमिताभ बच्चन को मिला। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 रजनीकांत को मिला। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 आशा पारेख को मिला। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में वहीदा रहमान को मिला। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला। और 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 मोहन लाल जी को मिला है। 55वां इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।